ओम शांति। कल के क्षेत्र में हमने कल्प वृक्ष का रहस्य सुना था, सृष्टि चक्र की अद्भुत कहानी। इस सृष्टि चक्र में परमात्मा कहते हैं कि हर 5000 वर्ष का यह चक्र होता है। हर 5000 वर्ष में यह चक्र घूमता ही रहता है। दुनिया इस चक्र को कहती है कि लाखों वर्ष का है। परमात्मा ने हमें 5000 वर्ष का हिसाब किताब सुनाया है। एक एक युग का आयु कितना है यह भी समझाया है। उस अनुसार आज कलयुग का अंत शुरू है। काल चक्र सब पर मंडरा रहा है, इसलिए इस कलयुग में हर मनुष्य की दुर्दशा हो रही है। इसलिए कहा जाता है, हमारे पूर्वज लोगों ने, ऋषि मुनियों ने कह गए हैं कि राम सिया से कह गए, ऐसा कलयुग आएगा जहाँ कौवा मोती चुगेगा और हंस कंकड़ बोएगा। तो सचमुच आज ऐसे इस युग की हालत हो गई है कि हर मनुष्य ये कड़वे बोल बोलकर ही अपने कंकड़ों को बिखार रहा है, मोती को छिपा रहा है और ऐसे एक दूसरे से वैर, नफरत, द्वेष की ईर्ष्या जलन से जल रहा है। दूसरी इसमें कहा जाता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो सचमुच है, इंसान बदल गया। चांद वही है, सूरज वही है, सब कुछ वही है, लेकिन मानवता ने अपनी वृत्ति को बदल दिया, दृष्टि को बदल दिया, तो सृष्टि भी बदल गई। जो सुंदर सृष्टि थी, दैवी सृष्टि थी, दैवी भारत था, आज वो भारत कलयुग के रूप में, रौरव नर्क के रूप में बदल गया। तो कलयुग में रहने वाले मनुष्य की वृत्ति भी बदल गई। आज हर एक दृष्टि में अपवित्रता छाई हुई है, इसलिए हम अपवित्रता के कारण अपने गुणों को भूल चुके। यह काल चक्र का विपरीत समय है। यह चक्र रुकने के लिए कोई अंदाज नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा है, परमात्मा ने सुनाया है कि ये ड्रामा अद्भुत है। हाँ, इसका रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन युग का समय बदल रहा है। यह समय थोड़ी ही देर का है, बाद में वही समय नए दिन की शुरुआत में, नए युग की शुरुआत में स्टार्ट हो जाएगा। तो चंद घड़ी का समय हमें मिला हुआ है, तो इस चंद घड़ी के समय में अभी अंधकार में ना रहो। जागो, जागो, या नहीं सोचो कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, कलयुग तो अभी बहुत है। नहीं, कलयुग तो अभी श्वास ले रहा है, और एक श्वास कब निकल जाएगा ये पता नहीं चलेगा। रावण का राज्य द्वापर युग से शुरू हो गया, और इस द्वापर युग से ही अदैवत आसुरी वृत्ति मानवता में आ गई है। द्वापर युग एक कॉपर के रूप में माना जाता है। यहाँ थोड़ी सी मान मर्यादा तो है, लेकिन यहाँ ही अनेक प्रकार के अवगुणों की परिभाषा भी शुरू हो गई है। इसलिए कहते हैं, आधा कल्प राम राज्य है तो आधा कल्प रावण राज्य है, क्योंकि रावण ने भी शिव भगवान की ही भक्ति की है, और रावण जैसा विख्यात पंडित इस जगत में और कोई नहीं। इस रावण ने ही 5 प्रकृति को, 5 तत्वों को अपने वश में किया है, लेकिन थोड़े से अवगुणों के कारण वो रावण अंधकार में रह गया। आज सचमुच वही अधोगति का समय है कि रावण अपने विकारों से, अहम से जी रहा है। मनुष्य रावण जैसे अहम में जी रहा है, अहंकार में जी रहा है, लोभ वृत्ति के कारण कैसे कुकर्म कर रहा है यह भी उसे पता नहीं है, और कह रहा है कि मैं तो श्रेष्ठ हूँ। लेकिन नहीं, हम श्रेष्ठता को भूलकर
विक्रम कर बैठे और ऐसे करते करते द्वापर युग से लेकर अंत तक आज तक के समय में हमारे पाप के कर्म बढ़ते गए। इसलिए कहते ना, पाप का घड़ा जब भरता है तभी तो पुण्य की गठरी शुरू होती है। तो सचमुच ये पाप का अंत है। इस पाप के अंत को पुण्य में बदलना है तो परमात्मा की राहों पर चलना सीखो। एक घड़ी, दो घड़ी, आधी घड़ी, जैसा भी समय मिले खुद को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करेंगे सच्चे दिल से, सफाई से, तो परमात्मा हमें मदद देगा। और सचमुच भगवान तो गारंटी करता है कि बच्चे तू मुझे याद करेगा तो मैं तुझे पापों से मुक्त करूंगा, तेरे विकर्मों को भस्म कर दूंगा। तो सचमुच ये परमात्मा की गारंटी 100% सत्य है। इस सत्यता को अपने विश्वास से जगाओ, स्वयं का विश्वास बढ़ाओ और भगवान के मददगार बच्चे बनकर इस कलयुगी रूपी पहाड़ को हटाने के लिए स्वयं की मदद करो और परमात्मा की मदद करो। क्योंकि हमारे पाप अति में बढ़ गए और फिर हम कहते हैं पता नहीं ये क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं सत्य घटना आपको सुनाती हूँ कि एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा व्यापारी था। वो अपना व्यापार करके लौट रहा था तो लौटते लौटते उसे शाम हो गई। शाम हो गई, घना जंगल था। उस जंगल की राहों पर कोई भी नहीं था, बस उस जंगल में उसे एक झोपड़ी दिखाई दे रही थी और वो बहुत थका हुआ भी था। तो उसने सोचा क्यों न मैं इस झोपड़ी में जाकर आराम करूँगा। तो वो अपनी गाड़ी से उतरा और अपनी बैग लेकर उस झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाने लगा। उस झोपड़ी का दरवाज़ा खुला, वहाँ एक बूढ़ी माता दिखाई दी। वह कहने लगी, भाई कौन हो आप? तो कहने लगे, माता जी मैं शहर से व्यापारी आया हूँ और मैं रास्ता भटक गया, रात हो गई, लेकिन अब मुझे कुछ सोच नहीं रहा है और मुझे थकावट भी बहुत हो गई, इसलिए मैं चंद घड़ी आपके कुटिया में विश्राम करना चाहता हूँ। तो माता जी कहने लगी, भले आ जाओ। तो वो भाई जाकर खटिया पर बैठ गया और फिर क्षणिक कई समय वो वहाँ खटिया में लेट गया। उसको बहुत घमासान नींद आ गई, कुछ भी सुध-बुध नहीं थी। तो ये माता जी के साथ एक बाबा जी भी थे जो उनके युगल। तो ये दोनों आपस में चर्चा करने लग गए कि इस घने जंगल में ये व्यापारी कैसे भटक गया और बहुत धनवान दिख रहा है, तो क्यों ना हम इसको चेक कर इसके पास क्या क्या है, क्योंकि हम तो गरीबी से मर गए हैं, अब ये गरीबी हमसे सहन नहीं होती। तो वो व्यक्ति तो सोया हुआ था, लेकिन इन लोगों ने उसके सारी सूटकेस को चेक किया और उसके पास धन दौलत सब कुछ देखकर, पैसा आदि देखकर वो उनकी वृत्ति बदल गई और उन्होंने सोचा, अरे ये तो बहुत मालदार व्यापारी है, अब ऐसा चांस तो हमें छोड़ना नहीं। तो उन्होंने उस व्यक्ति के मुंह पर तकिया रखा और उसको मार डाला। मारकर फिर उन्होंने उसके शव को एक गठड़ी में बांधा और एक नदी में फेंक दिया, किसी को पता भी ना चले, क्योंकि जंगल में तो कोई आ नहीं सकता। फिर ये लोग रातों रात ये सारा कार्य करके अपनी गठड़ियाँ लेकर शहर की ओर दौड़ पड़े। तो वो शहर की ओर गए और उन्होंने धीरे धीरे अपना एक नया मकान ले लिया, अपने एक प्रॉपर्टी बना दी, बहुत बड़ा बिजनेस खोल दिया और ऐसे करते करते बहुत खुशहाली से जीवन बिताते गए। लेकिन जब इतनी सारी प्रॉपर्टी बनी तो उनको विचार हुआ कि हम तो दोनों ही हैं, अब ये प्रॉपर्टी इतनी कौन खाएगा, हम दोनों का तो कोई भरोसा नहीं है। तो उन्होंने फिर भगवान से आराधना की, हे भगवान हमें एक पुत्र हो जाता तो वो इसका मालिक बन जाता। तो सचमुच भगवान ने उनकी मनोकामना पूरी की और उसी साल से माता जी के गर्भ में
एक अंश आ गया। और ऐसे करते करते 9-10 महीने के बाद वो बच्चा उनके घर में जन्म लेता है। बच्चा बहुत अच्छा उनको लगता है और बहुत अच्छे से उनका जीवन बीतते जाता। ऐसे जीवन बीतते बीतते 10 साल हो जाते हैं। वो 10 साल का बच्चा अपनी ही वृत्ति में खोया रहता और उसके साथ वो सोचता है कि मैं इन लोगों से अब हिसाब कैसे करूं, इनको तो कुछ भी पता नहीं है। तो उनके कर्मों के अनुसार इसको बीमारी हो जाती है और ये बीमारी इतनी कड़ी बीमारी हो जाती कि वो बहुत सारा पैसा उसके ऊपर लगाते हैं तो भी उसकी बीमारी ठीक नहीं होती। जितना उसका पैसा था वो सारा पैसा वो बीमारी में लगते लगते सचमुच ये दोनों फिर से वही गरीबी परिस्थिति के हालात पर आ जाते और कहते पता नहीं इस बच्चे को ऐसा क्या हो गया कि जितनी दौलत थी उतनी खत्म होने लगी लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। बहुत दुखी और हताश हो रहे थे। एक दिन उस बच्चे ने कहा, माँ आप क्यों रोती हो, क्यों दुखी होती हो, मेरा तो समय अभी निकट आया है। तो कहती, बच्चे ऐसा क्यों कहते हो, हम चले जाएंगे लेकिन तू रहना। तो कहते नहीं अभी तो मेरे पास वो समय नहीं है। कहते मेरा जितना हिसाब मुझे करना था वो मैं कर गया, अब मुझे रहना नहीं है। तो कहते कौन सा हिसाब करना था बच्चे तुझे। तो कहते हैं माँ आप तो पहले बहुत गरीब थी ना, एक जंगल में रहती थी। तो कहे नहीं नहीं तूने तो देखा ना कि जन्मते से तो हम सब लखपति है, करोड़पति, अरबपति है, तुझे अब गरीबी कहाँ से सूझ रही है। तो कहते माँ मेरे जन्म के पहले, उसके 10 साल पहले आप तो एक जंगल में रहती थी और आपकी अवस्था तो बहुत वृद्ध अवस्था के समान बहुत बूढ़ी थी और पिताजी भी साथ में थे। तो कहते तुझे कैसे पता। तो कहते मुझे तो सब पता। आपके घर में एक व्यापारी भी आया था, वो बहुत थका हुआ था और वह सो गया तो आपकी वृत्ति बदल गई और आपने उसके धन धान्य को देखकर उसकी वृत्ति, अपनी वृत्ति से उसको मार डाला और एक बोरी में भरकर जंगल में छोड़ दिया, नदी में डाल दिया और दूसरे ही दिन आप लोग अपने शहर में आ गए। तो कहते ये तो सारा सच है, तो क्या कौन है तू। तो कहते मैं वही व्यक्ति हूँ जिसको आपने मारा था। तो कहते तू तो मर गया था, फिर तूने ये सारा देखा कैसे। तो कहते शरीर मर गया था लेकिन मेरा लाइट का शरीर तो सब सुन रहा था ना। मैंने अपने शव को भी देखा कि क्या क्या कर रहे हैं ये लोग और ऐसे कर कर फिर मैंने सोचा कि अब मैं इनसे बदला कैसे लूँ। तो फिर सोचा कि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए सारी दौलत न्यौछावर कर देते हैं। तो आपने समय अनुसार भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे कोई पुत्र या पुत्री मिले। लेकिन फिर उसी कर्मों के अनुसार मैंने भगवान जी से कहा कि भगवान मैं तो इस घर में जन्म लेना चाहता हूँ जहाँ मेरा हिसाब किताब चुकता हो जाए। तो सचमुच भगवान ने मुझे आपके घर में फिर से बेटा बनाकर भेज दिया और उसी कारण मैं आपके पास 10 साल यह आपसे पालना ली और मेरे हिसाब किताब को मैंने बीमारी के रूप से चुकता किया। अब मेरा आपके साथ कोई हिसाब नहीं रहा तो मैं अब आपसे विदाई लेना चाहता हूँ। तो माता पिता कहने लगे बच्चे हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, तू तो हमारा लाल है। तो कहने का भाव यही है कि जो कर्म हम करते हैं वो कर्म हम कर कर भूल जाते हैं लेकिन हमारी आत्मा के साथ वो अच्छे व बुरे कर्म जाते हैं और उसी अनुसार हमें एक जन्म वो कर्मों की पाप आत्माओं की गठरी को साथ में लेके जाकर दूसरे जन्म में भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए कर्म कभी छुपते नहीं हैं, कभी न कभी ये सामने आते ही है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो करोगे वही तुम पाओगे, जैसा सोचोगे वैसा ही तुम
बनोगे तो ये श्रेष्ठ कर्मों की गठरी हमें सदा अपने साथ रखनी है। दूसरा, परमात्मा कहते बच्चे श्रेष्ठ कर्म क्या है यह तुम्हें समझाता हूँ और इसी श्रेष्ठ कर्मों से तुम अपने भाग्य में विजयी बन जाते हो। तो यही हमारे कर्मों की फिलॉसफी है। इसलिए मेरे मीठे भाइयों, माताओं, बहनों, आपको एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने को दोष ना दो। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल है। हर एक का भाग्य ऊंचा है, हर एक आत्मा श्रेष्ठ है, किसी का भी कोई दोष नहीं है। और जो भी अच्छे बुरे कर्म हमारे किसी के साथ जुड़ते हैं ये हमें पता नहीं रहता, लेकिन ड्रामा अनुसार, वह फिलॉसफी के अनुसार हमारे संपर्क में आने वाली आत्माएं हमसे वो पूरा हिसाब किताब चुकतू करती ही है। इसलिए कभी हमारा घाटा भी हो जाए तो यह नहीं सोचो कि घाटा हुआ ही क्यों है, नहीं होना चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता। हमने भी किसी का पहले घाटा किया है, वही हमें यहाँ चुकतू करना पड़ेगा। हमने किसी की आँख फोड़ी है तो हमारी भी आँख फूटनी ही है। हमने किसी का हाथ तोड़ा है तो इस जन्म में हमारा भी हाथ टूटना ही है। इसलिए क्यों ऐसा हुआ है यह सोचने के बजाय यह सोचो कि भगवान ने मुझे ये ज्ञान सुनाया है, क्यों ना मैं भगवान की मानूं। शरीर तो टूटता है, फूटता है, बहरा होता है, लूला लंगड़ा बन जाता है, लेकिन आत्मा तो सदा सक्षम होती है। आत्मा कभी टूटती फूटती नहीं। इसलिए जो रथ मुझे मिला है उसके द्वारा मैं अपने आप को सुधारूं, अपने कर्मों को सुधारूं। तो इस प्रकार से ये सृष्टि का अद्भुत नियम है कि हर 5000 वर्ष के बाद हम आत्माएं परमात्मा से मिलती है। और कितने सौभाग्यशाली हम आत्माएं हैं कि संगम युग पर और इस भारत देश में, श्रेष्ठ देश में, प्राचीन संस्कार के रूप में प्राचीन भारत में भगवान का अवतरण हुआ है। और इस अवतरित भूमि पर हम बच्चे भगवान के बच्चे कहलाते हैं। तो नाश कीजिए अपने भाग्य पर, श्रेष्ठ बनाइए अपने भाग्य को और यही गुणगान करे, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ड्रामा वाह, और वाह मेरा बाबा परमात्मा वाह। तो हमें कभी भी अफसोस नहीं होगा। अभी हम राजयोग के दौर जाएंगे। राजयोग एक श्रेष्ठ योग है जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। राजयोग राजाओं का राजा बनाने वाला योग है। इस योग से अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। ज्ञान योग, भक्ति योग, संन्यास योग, कर्म योग, बेहद का योग, ये सब योग आज तक हम जब हठयोगी बन जाते हैं, ऋषि मुनि जंगल में चले गए, घर बार छोड़ दिया, कहने लगे घर गृहस्थी में रहकर हम तपस्या कर नहीं सकते। और इस आधार से उन्होंने जंगल का सहारा लिया। सचमुच धन्य है वो ऋषि मुनि जो जंगल में जाकर अपनी पवित्रता को बरकरार रखा और उसी आधार से आज भारत थमा हुआ था। लेकिन सिर्फ हम तन से पवित्र बन गए लेकिन मन हमारा पवित्र नहीं हुआ, तो परमात्मा हमें हठयोग भी नहीं सिखाता है। ध्यान योग अर्थात ध्यान और ज्ञान, ये दो परिभाषा है। ज्ञान चिंतन का होता है और ध्यान दीदार का होता है। दीदार होने से मनुष्य खुश हो जाता है, लेकिन उस झलक से वो कभी ये नहीं सोचता है कि मुझे ऐसा बनना है। लेकिन ज्ञान ये हमारा आधार है, पढ़ाई है, और इस पढ़ाई से हमें लक्ष्य मिलता है कि जो हम लक्ष्य को लेंगे उसी लक्ष्य के आधार से ये मनुष्य देवता जरूर बनता है। इसलिए ज्ञान और ध्यान एक ज्ञान के रूप में ही ध्यान किया जाता है और ध्यान से ही ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा कर्म योग अर्थात
दुनिया कहती है कि हमें तो फुर्सत ही नहीं है, हम कैसे भगवान को याद करेंगे, अगर याद ही करते बैठे तो कमाई कब करेंगे, हमारा तो परिवार है। तो भगवान ने कहा, बच्चे, कर्म योग अर्थात कर्म अलग नहीं और योग अलग नहीं। कर्म योग माना आप कमाई करो, गृहस्थी जीवन की पालना करो, उठते बैठते खाते पीते जो भी आपको कर्म करना है वो करो, लेकिन हर कर्म में भगवान को इन्वॉल्व करो। हमने आज तक भगवान भगवान कहा लेकिन उसको अपने जीवन में अनुभव में नहीं लिया। तो भगवान हमें ये समझाते हैं कि हर कर्म में मुझे याद करोगे तो आपकी थकावट दूर होगी, हर पढ़ाई में मुझे याद करोगे तो आप फर्स्ट नंबर में आ जाओगे, हर बिजनेस में मुझे याद करोगे तो आपका बिजनेस 4 चांद लगाएगा। हर कर्म के आधार से परमात्मा को याद करेंगे, बीमारी में भी उसको याद करेंगे तो हमारी बीमारी हमें बीमारी नहीं लगेगी। तो परमात्मा हमें यही सिखाता है, कर्म योगी बनो, माना कर्म करते करते उठते बैठते चलते फिरते मुझे याद करो। तीसरा योग बताया है संन्यास योग। संन्यास माना किसका वास करना है हमें, तो हमें संन्यास करना है बुराइयों का, वैराग्य लाना है पुरानी दुनिया का, भूलना है इस देह को, भूलना है देह के संबंधों को, वैभव वस्तु को, पदार्थों को। कब भूलना है, जब हम परमात्मा को याद करें। तो ऐसा नहीं समझना भाइयों कि हम भूल जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, हम संबंधों को भूल जाएंगे तो क्या अकेले रहेंगे, नहीं, सबके साथ रहना है, सबके प्यार का तोड़ निभाना है, संबंध में प्यार से रहना है, लेकिन प्रभु को दिल से याद करना है। बुराई का संन्यास करना है, किसी परिवार का संन्यास नहीं करना है। दूसरा हठ योग। तो हठ योग माना हमारे ऋषि मुनि लोग, साधु संत लोग जंगल में जाकर कोई टांग पे टांग खड़ा करके, कोई कैसे रूप में, कोई कैसे रूप में अपने शरीर को तकलीफ देकर भी भगवान को याद करते हैं। लेकिन क्या सचमुच अगर शरीर को तकलीफ हो रही है तो आपका मन परमात्मा के तरफ जाएगा? जाएगा? हम आपको कहे कि आप एक ही बैठक में बैठो और आपके पैर दर्द दे रहे हैं, तो आपकी बुद्धि पैर में जाएगी या परमात्मा में जाएगी? किस में जाएगी? तो परमात्मा हमें हठ योग नहीं सिखाता है, हटेला नहीं बनना है, निष्ठा में नहीं आना है। निष्ठा का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, उसके बाद परमात्मा कहते हैं तुम्हें कर्म करके कर्म योगी बनना है, हठ योगी नहीं। तो सुनो, वैराग्य करना है पुरानी दुनिया का, संन्यास करना है बुराइयों का, प्यार करना है सबको, तोड़ निभाना है सबसे, लेकिन जोड़ो एक से। इसलिए कहा और संग तोड़ एक संग जोड़। फिर परमात्मा ने कहा है सबसे सहज और सरल योग है राजयोग। आज तक हम जन्म जन्मांतर अनेक यात्राएं करते आए हैं, अनेक मंदिर में घूमे हुए हैं, अनेक यात्राएं करते करते भटकते भटकते अब थक चुके, हमारी ठिप्पड़ घिस गई, लेकिन परमात्मा हमें नहीं मिला। तो परमात्मा कहते बच्चे, आत्मा और परमात्मा का मिलन सहज और सरल रूप से होता है। ये हमारी आत्मा और परमधाम की यात्रा है। परमधाम हमारा घर जहाँ परमात्मा रहता है, तो हम बैठे बैठे भी उस प्रभु को याद कर सकते हैं। जैसे मन 2 प्रकार से विचार करता है, आपका एक मन बोलेगा हाँ कीजिए, दूसरा मन आपका बोलेगा नहीं नहीं मत कीजिए, तो ये तो भटकाव तो होता ही रहेगा। क्योंकि जन्म जन्मांतर से हमने कभी स्वयं को कंट्रोलिंग किया ही नहीं है।
तो यहाँ भी धीरे धीरे आपका मन आपके पास, आप प्यार से बुलाओगे तो आ जाएगा। मंत्र, हर गुरु अपने शिष्य को मंत्र देता है और कहता है इस मंत्र का जाप कर लो तो आपकी सारी परिस्थिति, सारी सब कुछ बीमारी खत्म हो जाएगी और घर में सुख शांति आएगी। तो बड़े प्यार से हम माला जपते हैं, मंत्र जाप करते हैं, इस मीठे मुख से कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो हमें 8 दिन, 10 दिन, 4 दिन बड़ा अच्छा लगता है इस मन से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलने का। लेकिन जब 10 दिन हो जाते तो वो मन कहता है हे मुख तू बोलते रहे और मैं थोड़ा घूमता रहूं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक ही पदार्थ उसे खिलाओ तो खाएगा। कितना भी फेवरेट उसका समोसा हो या फेवरेट पनीर की सब्जी हो, आपको कहे रोज पनीर खाओ, रोज पनीर खाओ, वो व्यक्ति सिर्फ 10 दिन 15 दिन खा सकता है। 11वें दिन कहेगा हट यही सब्जी क्या मुझे रोज रोज मिलेगी, क्योंकि वो बोर हो जाएगा। तो मन भी ऐसे हमारे एक ही मंत्र से बोर हो जाता है। तो मन को त्राण, मन को त्राण नहीं देना है, तो मन को प्यार से अपने पास बुलाना है और प्रभु में ये लगाना है। तो ये हमारी यात्रा है, रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्राएं अनेक प्रकार से की है, अभी हमें करनी है जिस्मानी से रूहानी यात्रा। रूहानी यात्रा जो हम कभी भी कर सकते हैं। देखो समय का तबादला इस सृष्टि पर है, कोई 1 घंटा आधा घंटा दे सकता है, लेकिन अपने वतन में रूहानी यात्रा में सूक्ष्म वतन में बाबा हमारा इंतज़ार करता है। परमात्मा कहते बच्चे जितना भी देर मुझे तुम्हें याद करना है और मेरे पास आकर बैठना है, आपको खुली छुट्टी है, आपको कोई मना नहीं करेगा कि आप जाओ। तो अभी हमें अपने धाम जाना है, रूहानी यात्रा करनी है, तो अपने मन को बहुत प्यार से चलाकर उस परमात्मा में लगाना है। तो परमात्मा को याद करने के लिए हमें चाहिए संबंध, परमात्मा से संबंध जोड़ना है। तो राज्यों का आधार ही है, पहले तो परिचय चाहिए, दूसरा संबंध, तीसरा प्राप्ति और चौथा परिचय। तो हमें तो अभी स्वयं का परिचय और परमात्मा का परिचय मिल ही गया है, लेकिन हमें परमात्मा को याद कैसे करना है, तो वो करना है संबंधों के आधार से। तो परमात्मा से प्रथम संबंध है माता पिता का संबंध। तो आप सभी को पता है माता पिता का संबंध कैसा होता है। माता पिता सदा अपने बच्चों के लिए जीते हैं, अपने बच्चों के लिए ही सब कुछ करते हैं। हाँ, तो इस पर भी एक दृष्टांत उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि एक व्यक्ति था, वो बहुत कष्ट करने वाला था, मेहनती था, और वो मेहनत करके आता था और सो जाता था। तो उसको स्वप्न दिखते थे। एक बार उसको स्वप्न में ये दिखा कि वो नदी किनारे चल रहा है और वो चलते चलते वो देख रहा है कि उसके आगे 2 पाँव और दिख रहे हैं और इसके भी 2 पाँव, तो ऐसे 4 पाँव उसको दिखते हैं। वो सोचते रहता है 2 पाँव तो मेरे हैं और 2 पाँव किसके होंगे। वो एक दिन अपने आप से पूछता है कि बोलो ये 2 पाँव किसके होंगे। भगवान को पूछता है हे भगवान ये 2 पाँव किसके हैं। 2 पाँव तो मेरे हो सकते हैं, लेकिन ये 2 पाँव किसके हैं। तो भगवान उसको जवाब देता है बच्चे 2 पाँव तेरे हैं और 2 पाँव मेरे हैं। तो बड़ा खुश हो जाता है और सुख में भी बहुत रहता है। तो ऐसे करते करते वो और दूसरे दिन वही स्वप्न देखता है। तो उसको फिर थोड़ा थोड़ा वो स्थिति बदल जाती है, सुख की स्थिति थोड़ी दुख में आ जाती है। तो फिर उस दुख की स्थिति में उसे सपना दिखता है कि वो नदी किनारे चलता है तो उसे सिर्फ 2 ही पाँव दिखते हैं और 2 पाँव दिखते ही नहीं।
फिर वो उलझन में आ जाता है कि मुझे अभी तक तो 4 पाँव दिखते थे, तो समझता था 2 पाँव भगवान के 2 पाँव मेरे हैं, लेकिन अभी तो सिर्फ 2 ही पाँव दिख रहे हैं। तो 2 पाँव गए तो गए कहाँ, और अभी तो मेरा दुख का समय है, और फिर इस समय में भगवान मुझसे क्यों रुष्ट हो गया, क्यों नहीं उसके 2 पाँव दिख रहे हैं। तो फिर उसने ऐसे ही भगवान से फिर पूछा कि भगवान जी, आप तो सुख में मैं जब था तब तो आप मेरे साथ साथ चलते थे, तो 2 कदम आपके और 2 कदम तेरे, ऐसे आपने बताया। लेकिन आज मेरे ऊपर दुख है, और इस दुख की घड़ी में तो आपको मेरे साथ चलना है ना, तो फिर आप पीछे क्यों हट गए। तो भगवान जी कहते, बच्चे मैं पीछे नहीं हटा हूँ, जो 2 पैर दिख रहा है ना वो मेरे पैर है। तो भगवान फिर मेरे पैर कहाँ गए। तो भगवान कहते, बच्चे तुझे तो मैंने अपने गोदी में उठा लिया था। हा? देखो कितनी अद्भुत कहानी है, दृष्टांत है कि दुख का समय जब आता है और हम भगवान को सिमरण करते हैं तो भगवान वो दुख अपने बाहों में ले लेता है, अपने दिल में बसा लेता है और हमारे ऊपर सुख की वर्षा करता है। लेकिन हम अपने दुखों में इतना उलझ जाते कि भगवान हमें सुख का वर्षा देता, फिर भी हम उसको समझते नहीं। तो ये भगवान हमारे माता पिता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते और माँ बाप आश रखते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मेरी भी ऐसी सेवा करना चाहिए। अगर बच्चा सेवा नहीं करता है तो वही माँ बाप रुष्ट हो जाते और उनके मुख से श्राप भी निकल जाता है। लेकिन भगवान ऐसा निस्वार्थ माता पिता है कि उसे हम माता पिता के रूप में याद करते हैं और हर कर्म में अपने माँ बाप से राय लेते हैं, तो माता पिता हमें सदा राहों से आगे बढ़ाता है। लेकिन वो कभी हमारे से आश नहीं रखता कि मैं इसे इतना देता हूँ तो ये भी मुझे कुछ देवे। तो भगवान निष्कामी है और हम बच्चे स्वार्थी है। मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ स्वार्थ है और उस स्वार्थ का प्रतिफल भी भगवान हमें इतनी बड़ी बादशाही देता है। दूसरा संबंध है शिक्षक का संबंध। शिक्षक ये भी पिता के समान होता है। शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को बहुत प्यार करता है ना। और कौन से स्टूडेंट्स को ज़्यादा लाइक करते हैं टीचर्स? जो बच्चा टीचर्स का कहना मानता है, होमवर्क अच्छी तरह से करते हैं, फर्स्ट नंबर में आते हैं, वो बच्चे टीचर्स को बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ही हमारा सुप्रीम टीचर, हकीकत में एक बच्चा ऐसे बहुत ब्रिलियंट था, 7वीं या 8वीं क्लास में नंबर 1 हर वर्ष वो आता था। 8वीं क्लास में वो बच्चा आया तब भी उसका फर्स्ट नंबर आया और टीचर मुझे बहुत प्यार करते थे, उसे बहुत प्यार। लेकिन जब 9वीं क्लास में गया तो वो बच्चा स्कूल में नहीं आया, तो टीचर्स को बहुत याद करते थे और उसके दोस्त से पूछने लगे कि आज राहुल बच्चा कहाँ गया, वो आ नहीं रहा है, कितने दिन हो गए स्कूल खुल गए फिर भी वो आ नहीं रहे, क्यों? तो उसके दोस्त कहने लगे कि सर जी अब राहुल नहीं आएगा। तो कहे क्यों नहीं आएगा? कहे उसके माता पिता बहुत गरीब है, किसान का बेटा है और गरीबी परिस्थिति के कारण उसके पिताजी कह रहे हैं कि बच्चे अब तू मेरे साथ कमाई करने चल, तुझे मैं पढ़ा नहीं सकता। तो इसीलिए गुरुजी वह राहुल आ नहीं सकता। तो बोले अच्छा, तो बोले ठीक है मैं मिलने जाऊंगा। तो देखो टीचर्स को चैन नहीं आई और वो टीचर्स उस बच्चे के पास गया, पूछा राहुल क्या हो गया, आप स्कूल नहीं आए हो? तो कहते गुरुजी अब मेरी इतनी शक्ति नहीं है, मेरे पिताजी में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं पढ़ सकूं। और पिताजी कहते पढ़कर क्या करने वाला है तू, मेरे साथ खेती का काम करेगा तो रोजी रोटी तो मिलेगी, पेट तो भरेगा। तो कहने लगे टीचर कि बेटा तू तो इतना होशियार बच्चा है, तू सचमुच
पढ़ेगा ना तो तू अपना नाम बाला करेगा। तो कहे टीचर जी ये तो मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ना, लेकिन मैं क्या करूं। तो कहे फिक्र ना कर। उसके पिताजी से बात करते हैं कि आप राहुल की फिक्र ना करो, राहुल को पढ़ाने भेजो, मैं सारी जिम्मेवारी उसकी उठाऊंगा। और ऐसे कहकर वह बच्चा स्कूल जाने लगता है। तो टीचर जी उसकी सारी फ़ी वगैरह भरते रहते। फिर स्कॉलरशिप के फॉर्म्स निकलते हैं। तो राहुल को कहते बेटा तो स्कॉलरशिप का फॉर्म भर के अपने एग्ज़ाम दे और उसके आधार से तू पढ़ाई कर। तो ऐसे करते करते राहुल बहुत होशियार बच्चा बनता है और स्कॉलरशिप के बदौलत और टीचर्स की मदद से वो नंबर 1 पढ़ाई में आगे बढ़ता और विदेश में जाकर बहुत बड़ा कलेक्टर बनकर आता है। तो देखिए जब वो बहुत बड़ा विदेश से कलेक्टर बनकर आता और उसके गांव वाले जब सुनते हैं कि राहुल बहुत बड़ा बाबू बन गया, कलेक्टर बन गया और इतना बड़ा जिला अधिकारी अपने गांव में आ रहा है, तो उसके स्वागत के लिए सारा गांव आकर टूट पड़ता। तो जब वो आता है और सबको देखकर खुश हो जाता, लेकिन वहाँ उसको उसके टीचर्स नहीं दिखते हैं। तो अपने गांव वालों से पूछता है कि गुरुजी कहाँ है। सब दिखाई दे रहे हैं और मेरे पिता कहाँ हैं, गुरुजी कहाँ हैं। तो सब कहने लगे गुरुजी तो अभी बहुत वृद्ध हो गए हैं और वो तो अपने ही कमरे में रहते हैं। तो कहते अच्छा। तो ऐसे ही राहुल अपना सामान छोड़कर उसी स्टेशन से वो गांव जाता है और उस गुरुजी के घर जाकर उसके दरवाजे को खटखटाता। जब गुरुजी वो दरवाज़ा खोलकर देखते तो पूछते कौन हो बेटा आप। तो राहुल के आंखों में अश्रु आ जाते हैं और गुरुजी को कहते हैं गुरुजी आपने पहचाना नहीं, मैं ही तुम्हारा स्टूडेंट हूँ राहुल। जिस गरीबी परिस्थिति में आपने मुझे इतना बड़ा लायक बना दिया, ये मैं आपका अमानत हूँ। तो देखो कहने का भाव हमें यही सिखाता है कि हम बच्चे भी अगर ऐसे ही स्थूल पढ़ाई में और परमात्मा की रूहानी पढ़ाई में ध्यान देंगे तो हम भी आगे से आगे बढ़ेंगे, नंबर 1 जाएंगे। परमात्मा हमारा टीचर है, रोज हमें पढ़ाता है, बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट है इस विषय में, ज्ञान योग धारणा और सेवा सभी सब्जेक्टों की पढ़ाई हमें परमात्मा मुरली के द्वारा पढ़ाता है और इतनी सुंदर शिक्षा देता है जो हमारे माता पिता हमें दे नहीं सकते। और आज के शिक्षक हमें पढ़ा तो सकते हैं लेकिन जीवन नहीं बना सकते, क्योंकि आज का माहौल व्यसन का माहौल है, खूंखार वातावरण है और इस वातावरण में स्वयं ही शिक्षक नहीं सुधरेंगे तो उसके स्टूडेंट्स कैसे सुधरेंगे। तो परमात्मा शिव हायर टीचर है, सभी आत्माओं का टीचर है, तो हमें भगवान को टीचर के रूप में याद करना है। तीसरा संबंध है सतगुरु का संबंध। तो गुरु तो सभी करते हैं और गुरु तो एक वर्षा देने वाला होता है, आशीर्वाद देने वाला होता है। और हम हर वर्ष अपने उमंग उत्साह से गुरु पूर्णिमा का उत्सव भी मनाते हैं और गुरु के दर्शन करने भी जाते हैं। हर गुरु अपने शिष्यों को मंत्र देता है, वर्षा देता है, आशीर्वाद देता, लेकिन ये नहीं कहता कि मीठे बच्चे मैं तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति दूंगा। कभी उन्होंने भाई ने यह नहीं कहा कि मीठे बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ, लेकिन यह सतगुरु हमें सुबह सुबह आकर वरदानों से झोली भर देता है। इसलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त अति शुभ मृत है। यह अमृत का दिन है, अमृत का समय है। इसलिए इस अमृत के समय ब्रह्म मुहूर्त के प्रहार में जो आत्मा उठकर उसे मिलती है उसकी वरदानों से झोली भर जाती है। इसलिए कहा जाता है जिन जागा तिन पाया और जिन सोया तिन खोया। तो सतगुरु
हमें वरदानों से संपन्न बनाते हैं और वरदान हमारे जीवन में फलीभूत बन जाता है। 21 जन्मों की बादशाही हमें परमात्मा सतगुरु के रूप में देते हैं। चौथा संबंध है दोस्त का संबंध। तो आज के माहौल में तो दोस्त सबको पसंद आते हैं ना। जो हम बातें माता पिता से नहीं कर सकते, शिक्षक से नहीं कर सकते, गुरु से नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब सम्मानीय मुहूर्त है, अपने से बड़े हैं और बड़ों को अपनी कुछ स्पेशल बातें शेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए खुदा दोस्त कहता है, बच्चे तू मुझे अपना दोस्त बनाकर तो देख, मैं तेरे हर कदम पर दोस्ती का साथ ना दूंगा तो फिर मुझे कहना। तो हमारा खुदा दोस्त सुबह से तो शाम तक हमारे साथ रहता है। हमें सचमुच खुदा को अपना दोस्त बनाकर दोस्ती करना है। तो आज से ही उस खुदा को अपना फ्रेंड बना लो और जो भी बातें हैं अपने स्थूल फ्रेंड्स को भी साथ रखो, तो उस खुदा को भी दोस्त बनाकर देखो कि सचमुच ये दोस्त मुझे साथ देता है या नहीं। हमारे स्थूल दोस्त तो हमें धोखा देकर कभी चले भी जाएंगे, क्योंकि आज के दोस्त सब पैकेट मनी के दोस्त हैं ना। आज अगर हमारे पास पैसा है तो हमारी 4 सखियां, हमारे सहेलियां साथ में रहती है। किटी पार्टी, बैंड पार्टी, जो पार्टी करना हो वो बड़े खुशी से हम करते हैं। लेकिन जिस दिन हमारे पास पैसा नहीं होता, उस दिन अगर हम औरों को कहते बहन आज तुम खर्चा कर लो, वो कहती है मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं। तो फिर ये कौन से दोस्त है? तो हमें पैकेट मनी वाले दोस्त नहीं बनना है। तो हमें सचमुच हर सुख दुख में एक दूसरे के साथी बनकर आगे बढ़ने की कोशिश करना है। और यह स्थूल दोस्त भी सदा निस्वार्थी बने, निर्मल बने, सच्चे साथी बने, वही सच्चा दोस्त है। तो ऐसा दोस्त तो एक खुदा दोस्त ही बन सकता है। और 5वां संबंध है साजन का संबंध। इसमें तो मीरा भी बहुत माहिर है। मीरा एक कृष्ण की दीवानी थी और इस मीरा ने कृष्ण की याद से कृष्ण को अपना प्रीतम बना दिया और मीरा ने इस कृष्ण के लिए अपनी लोक लाज को छोड़ दिया। उसी परिवार में रही, मैके में भी थी तो कृष्ण को ही अपना साजन मानती थी। ससुराल में भी गई तो उसका स्थूल पति उसका दोस्त बन गया और उस मीरा ने उस कान्हा को इतना याद किया कि उसके प्यार में लवलीन हो गई। तो ऐसे ही उस प्रीतम से, उस साजन से हमारी बुद्धि का योग हमें जोड़ना है और दोनों साजन का साथ निभाना है, स्थूल साजन का भी और उस परमात्म प्यार रूपी साजन का भी, क्योंकि वो हमें सदा सुहागन का वरदान देता है। जन्म जन्मांतर वो हमारा पति परमेश्वर है। तो ये ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा, ऐसे प्यार, ऐसा साजन। छठा संबंध है बच्चे का संबंध। तो देखो अभी हमने सुना था कि माँ बाप अपने बच्चों पर न्याचार होते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों की सुख सुविधा के लिए ही कमाते हैं। वो अपना सुख दुख भूल जाते हैं और वो बच्चों के लिए ही जीते मरते हैं। तो स्थूल बच्चों के लिए जीना मरना तो सब सीख गए, लेकिन कभी परमात्मा को अपना बच्चा बनाया? कि कोई पूछते आपको कितने बच्चे हैं, सब अपने अपने बच्चे बता देते, कोई 2 है, कोई 4 है, कोई 5 है। लेकिन किसी ने भगवान भगवान तो कह दिया, लेकिन भगवान को अपना बच्चा बनाकर अनुभव किया? लेकिन इसका भी सच्चा दृष्टांत एक आपको सुनाते हैं कि एक माता जी थी, वो हमेशा यज्ञ में ज्ञान में आती थी, एक्यूरेट थी, पंचुअल थी। उसकी कभी मुरली मिस नहीं होती थी और मुरली के बाद वो अथक यज्ञ की सेवा भी करती थी। ऐसी रेगुलर जो स्टूडेंट्स बन जाते हैं वो बाबा का बच्चा बन जाता। तो अचानक वो माता 2-3 दिन क्लास में नहीं आई
तो फिक्र होने लगी कि ये माता क्यों नहीं आई। तो उसकी खोज लेने के लिए हम जाने ही वाले थे, तो वही माता तीसरे दिन क्लास में आई। तो उस माता से पूछा, माँ जी आप क्यों नहीं आए, बाबा आपका इंतज़ार कर रहा था। तो माता जी कहती है कि दीदी जी हमें तो बहुत बुखार था, इतना बुखार था कि हम तो उठ भी नहीं सकते थे। तो फिर हमने पूछा फिर आप कैसे ठीक हो गए और कैसे आने लगे। तो उस माता जी ने कहा, दीदी जी मुझे तो मेरे बेटे ने सेवा दी। तो हमने पूछा आपके बेटे आ गए, उनको 3 बेटे थे। तो कहने लगी नहीं, मेरे तीनों बेटे तो बाहर गांव में ही हैं और बेचारे उसको बुलाओ भी तो इतने जल्दी थोड़ी आएंगे, वो तो अपने अपने कामों में व्यस्त है। तो फिर माता जी आपका चौथा बेटा कौन बन गया, कौन आया आपके पास। तो माता जी ने कहा कि सचमुच दीदी जी आप क्या भूल गए। तो कहा नहीं तो, लेकिन बताओ आप कौन है आपका चौथा बेटा। तो कहे मेरा बेटा शिव बेटा आया, और मैं इतनी बीमार थी कि मैं तो खुद पानी भी नहीं ले सकती थी, तो बुखार भी बहुत चढ़ गया था। और मैंने ऐसे ही उसको प्यार से बोला कि हे शिव बच्चे, तू तो टुकुर टुकुर देख रहा है ना मुझे, लेकिन तू क्या मुझे पानी भी नहीं पिलाएगा। और ऐसे कहकर मेरी आँख छपक गई और मैं सो गई। तो जब मैं सोई तो मुझे अंदर से ये महसूस होने लगा कि मुझे कोई पानी पिला रहा है, और मेरा सारा मुंह इतना मीठा और इतना तृप्त हो गया। फिर दूसरी आवाज़ सुनाई दी कि माँ मैं तेरे हाथ पर दबा दूँ। तो मैंने सोचा यहाँ तो कोई नहीं, कौन कह रहा है। तो मेरे को तो होश नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है बच्चे, तुझे जो करना है कर। तो मेरे बच्चे ने मेरे हाथ पांव दबा दिए और मेरा सारा बुखार रफू चक्कर हो गया, और मैं दूसरे दिन आज आपके पास आई हूँ। तो देखो ये होता है माँ और बच्चे का प्यार, जो भगवान से प्यार किया और भगवान बच्चा बनकर उसके कर्मों में शामिल हो गया। बच्चे तो स्थूल भी सेवा करते हैं, लेकिन अगर दूर हो तो क्या सचमुच दौड़कर वो बेटा आ जाएगा? नहीं। तो वक्त पर हमें परमात्मा बच्चा बनकर भी साथ देता है। तो ऐसे ही इस 6 संबंधों के आधार से किसी को भी छोड़ना नहीं है। तो जो स्थूल में हमने सबके साथ संबंध जोड़े, वो देह के संबंध, तो परमात्मा के साथ हमें बुद्धि का संबंध जोड़ना है। और परमात्मा से जो भी संबंध हम जोड़ेंगे, सचमुच परमात्मा वो संबंध निभाता है। ये 100% गारंटी है। हम भूल जाएंगे, लेकिन पिता हमें कभी भूलता नहीं है। जरा उसको अपने जीवन में उतार के देखो, तब आपको भी पता चलेगा कि वही मेरा सच्चा साथी है, वही मेरा सब कुछ है। जो करेगा वही तो समझेगा। प्यार क्या होता है ये आप करते हो तभी तो पता चलता है। तो ऐसे प्रभु का प्यार ये आनंद का प्यार है, सुख का प्यार है, और उसकी प्राप्ति है अष्ट शक्तियाँ। जो हमने भक्ति मार्ग में देखा है कि दुर्गा मैया को 8 हाथ दिखाए हैं, 8 हाथ दिखाए, और उस 8 हाथ में 8 अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं। तो सचमुच क्या किसी को ऐसे 8 हाथ है, तो फिर पैर भी तो उतने ही चाहिए। अगर हमें स्थूल में अभी एक हाथ जुड़ जाएगा तो क्या हमारा शरीर बैलेंस करेगा? तो फिर माता रानी को 8 हाथ दिखाए तो उसका बैलेंस कैसे स्थिर रहा, जो 2 पैरों पे ही खड़ी रही। तो अष्टभुजाधारिणी अर्थात हमारे अंदर 8 शक्तियाँ छिपी हुई है। वो 8 शक्तियाँ है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति,
सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति ना, और सहयोग की शक्ति। ऐसी अष्ट शक्तियों की प्राप्ति परमात्मा से हमारे पास आती है। हमारी आत्मा में बहुत दिव्य गुण है और वो दिव्य गुणों का प्रतीक ही हमारे अलंकार है जो माता रानी के हाथ में दिखाए हैं। शंख, चक्र, गदा, कमल, त्रिशूल, खड़ग, खप्पर। तो ये सिर्फ अस्त्र शस्त्र है और उस शस्त्रों में अगर धार ना होगी तो शस्त्र भी काम नहीं करेंगे। तो ये धार का काम योग करता है, तपस्या करती है। तो विस्तार को संकीर्ण करना अर्थात जो दो शब्दों से हमारे कार्य बन जाते हैं, तो हम क्यों ना उस दो शब्द को ही हमें इस्तेमाल करके अपने जीवन को सफल करना है। बहुत बड़ा विस्तार करके आपस में लड़ाई झगड़ा करने के बदले विस्तार को सार में लाओ और सार से जीवन को सुंदर बनाओ। इसलिए कहा जाता है कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। सचमुच ये प्रैक्टिकल जीवन है कि जितना हम साइलेंस में रहते हैं उतनी ही हमारी शक्ति जमा होती है और जितना हम वाणी में आते हैं उस वाणी से हमारी शारीरिक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है, मन भी थक जाता है और बुद्धि का विकास भी होता नहीं। इसलिए कम बोलेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, कम बोलेंगे तो बुद्धि स्थिर होगी, कम बोलेंगे तो मन अच्छे अच्छे विचार करने लगेगा। इसलिए कहते हैं विस्तार को संकीर्ण करना। जैसे दिखाए टॉर्टाइज, जैसे उसको लगता है, कछुए को लगता है कि मुझे कुछ कार्य करना है, तो वो अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ देता है और अपने कर्म करते हुए फिर अपने कवच में आ जाता है। तो भगवान भी हमें कहते, बच्चे इस कर्म इंद्रियों से तुम्हें जो भी कार्य करना है खुशी से करो। खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा करो, नौकरी पर जाओ, बच्चों को संभालो, लेकिन सब कुछ करते हुए 1 मिनट के लिए अपने कवच में आ जाओ। अपने कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करो कि तुम्हें आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। तो यह है विस्तार को संकीर्ण करना। दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति। तो अभी हमें समेटना क्या है, क्या लेकर जाना है और क्या यहाँ रखना है। आज हम धन दौलत के पीछे भागते भागते भागते, कौड़ियों के पीछे भागते भागते थक चुके हैं। धन इतना सारा कमा रहे हैं, क्या ये धन साथ जाएगा? हर व्यक्ति कहता है भाई खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। तो फिर कमाए किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कमा रहे हो? तो कहते अपने धोत्रे पुत्रों के लिए, पूर्वजों के लिए, पीढ़ियों के लिए। तो आज कौन सी गारंटी है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारी खाती रहेगी, खा पाएगी ना? तो कमाई करना जरूर है, शरीर निर्वाह करना जरूर है, लेकिन अब उसमें हमें अपने आप को समेटना है। वो समेटना इस प्रकार से है कि अच्छे कर्मों को साथ में ले चलो और बुराई को फेंकते जाओ। ऐसे में ही एक व्यक्ति था, वो भगवान से कहता था, भगवान मैं तो हर दिन बड़े खुशहाली से रहना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं मैं जिसको भी देखता हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है मुझे बहुत क्रोध आ जाता है और उससे मैं बेचैन हो जाता हूँ। अब मैं इस पर क्या करूँ? तो भगवान उसको कहते हैं, मैं तुझे कावड़ देता हूँ और उस कावड़ में 2 टोकने लटके हुए रहते हैं। कहते हैं ये आगे वाला जो भी कावड़ है वो जिसको भी तुम देखते हो तो वो गुण देखो और इस आगे वाले टोकरे में डालते जाओ और अवगुण जब आवे तो उसको पीछे फेंकते जाओ। तो देखना आपके जीवन में कितनी शांति आएगी, कितना सुख आएगा।
तो सचमुच वो भगवान की आज्ञा मानकर अपनी कंधे पर कावड़ रखता है और जिसको भी देखता है कहती है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और अच्छा अच्छा कर कर वो टोकरा भरते जाता है। तो उसको अवगुण किसी के दिखते ही नहीं, बहुत अच्छा बनता है वो। तो ऐसे करते करते वो बड़ा खुश हो जाता और वो खुशी खुशी के कारण फिर एक दिन वो भूल जाता है कौन सी कावड़ आगे करनी चाहिए। तो फिर क्या होता है कि वह पीछे वाली कावड़ नीचे कर देता है और आगे वाली पीछे कर देता है। और फिर सुबह उठता है तो फिर किसी को कहता है हाँ ये तो अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है। तो वो जो अवगुण है वो आगे डालते रहता है और उसको पता ही नहीं चलता, उसको लगता है मैं अच्छा ही डाल रहा हूँ। और ऐसे करते करते वो फिर उसके पास में फिर वो अवगुण तैयार हो गए। फिर उसकी वो दिनचर्या चालू, चिड़चिड़ करना, गुस्सा करना, क्रोध करना। तो फिर भगवान से कहते भगवान ऐसा क्यों हो रहा है, आपने तो कहा था कि ऐसे ऐसे करना, तो मैंने तो किया और मैं तो 8 दिन अच्छे से रहा कि सबके गुण ही देखते रहा और सबसे प्यार से रहने लगा और मैं भी खुश था। लेकिन मैं 9वें दिन क्या हो गया पता नहीं फिर से वही मेरे हालत हो गई। हाँ, तो भगवान मैं क्या करूं बताओ। तो भगवान जी कहते बच्चे तूने किया तो सही है लेकिन थोड़ी गलती की है। तो बोले क्या गलती की। तो कह तूने जो बुरा था उसको आगे कर दिया और जो अच्छा था वो अच्छा ही तूने पीछे फेंक दी और अवगुण आगे ला लिए, तो यही तेरे में समा गए। तो इसीलिए हमें भी बाबा कहता है बच्चे समेटो, माना सबको अच्छे रूप में देखो, अच्छे गुण देखो और हमें अच्छे संस्कारों को लेकर जाना है। अब घर जाना है, समेटना है। तीसरी शक्ति है सहन शक्ति। सहन कहते हैं जो सहनशाह होता है वो सहन करता है और जो सहन करता है वही सहनशाह बनता है। दृष्टांत के रूप में एक पेड़ का दृष्टांत देते हैं। जैसे अभी का सीजन आम का था, कोई भी पेड़ पर आम तो नहीं लग सकते, लेकिन आम के पेड़ पर आम लगे और जब वो आम पूरा पक जाता है तो आम खुद झुकता है, हमको उसको तोड़ने की भी आवश्यकता नहीं होती, वो ही ऑटोमेटिकली पकने के बाद टूट जाता। लेकिन हम क्या करते हैं, वो आम बड़े सुंदर दिखते हैं और रास्ते चलते वो नज़र हमारे आम की तरफ जाती तो हम उसको पत्थर मारते हैं और उसको तोड़ते हैं। कभी वो झाड़ ने हमें कहा कि हे बच्चे तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा, क्यों मारा? नहीं। और हमने कभी सोचा भी नहीं और वो आम समेट कर ला लेते। कितना सहन करता है वो झाड़। और वो छोटे से झाड़ की हमें कितनी प्राप्ति होती है कि उसकी लकड़ियां भी काम में आती है, उसकी छांव भी हमारे जीवन में आती है और उसका फल भी हम खाते हैं, लेकिन वो कभी हमें कुछ बोलता नहीं। उसी तरह एक मूर्तिकार एक पत्थर लेता है और उस पत्थर को कुरेदता है, तभी वो मूर्ति बनती है। अगर वो पत्थर को छिन्नी न मारेगा, हथौड़ा नहीं मारेगा, तो वो मूर्ति तैयार होगी? आपको माता रानी, गणेश जी, हनुमान जी दिखाई देंगे? नहीं। तो आप पत्थरों को पूछ पाओगे? नहीं ना। तो हथौड़ा मारते हैं, छन्नी से मारते, तभी वो देव मनुष्य आत्मा बन जाता है। तो ये तो प्रैक्टिकल जीवन है। इसमें अगर हम भगवान के बच्चे बन जाते हैं तो दुनिया तो हमें बोलेगी ही कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो ओम शांति में? जा रहे हो यहाँ पर? लग गया आपको जादू? तो दुनिया बोलेगी, क्योंकि अनजान है, न वो खुद को जानती न खुदा को जानती है। तो भाइयों, हमें स्वयं को पहचान कर, कोई अपने भाई हमें 2 शब्द गलत भी बोले तो उसको समा लेना है, उसको बुरा नहीं मानना। और उनके बोलने से हमारी शक्तियों को जागृत हम कर रहे हैं। शक्ति घटती नहीं है। खुशी से सहन करोगे तो शक्ति बढ़ेगी और दुख से सहन करोगे तो कमजोर बन जाओगे। तो प्रभु की याद से सहन शक्ति का विस्तार होता है। चौथी शक्ति है
समेटने की शक्ति। जैसे सागर में कहा जाता है कि अनेक प्रकार का पानी जाता है, वो सागर कभी उस पानी को नहीं कहता कि यह पानी तू खारा है, तू गंदा है, तू मेरे पास मत आ। नाग नदी का गंदा पानी भी उस सागर में समाता है। सागर हमेशा उस अपनी लाटों से, अपनी लाटों के प्रवाह से उस पानी को अपने में समा लेता है और उस पानी के अंदर की गंदगी है वो अपनी लाटों से, प्रहारों से बाहर फेंक देता है। तो हमें भी अपने जीवन में कौन कैसा है उसकी बुराई को न देखते हुए, उसको समाते हुए आगे बढ़ते जाना है, समेटना है, समाना है। समाएंगे तो भी बाप समान बनेंगे। पांचवी शक्ति है परखने की शक्ति। तो आज तक हम खुद को नहीं परख पाए। जैसे दृष्टांत में कहते, सुनार के पास हम सोना लेके जाते हैं तो सुनार भी आपका सोना लेकर डायरेक्ट पेटी में नहीं डालता है, तो वो भी कोई धातुओं से चेक करता है कि ये असली है या नकली है। तभी कहता है सचमुच आपका सोना सही है तो उसका गहना बनाता है। हम भी कोई बाजार में जाकर एक घड़ा लेते हैं तो उस घड़े को भी तो ठोक ठोक कर देखते हैं। हम ठोकते हैं तभी परखते कि ये घड़ा ठीक है। तो वैसे ही परमात्मा हम बच्चों को कहता है, बच्चे थोड़ी भी हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है तो परमात्मा हमें परखता है कि इस परीक्षाओं में भी ये बच्चा अगर मुझे जानता है, खुद को जानता है, तो वो पास हो जाता है। तो ये है परखने की शक्ति कि मैंने परमात्मा को जान लिया, मैंने खुद को पहचान लिया। छठी शक्ति है निर्णय शक्ति, जिसमें हर मनुष्य हताश हो जाता है। आज देखो, विश्व महाराजन लक्ष्मी नारायण के पास कोई वजीर नहीं रहता, वो स्वयं का डिसीजन स्वयं लेते हैं, स्वयं स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। तो उसी तरह परमात्मा ने भी हमें यहाँ निर्णय लेने की शक्ति दी है। वो निर्णय लेंगे कब? जब हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाएंगे और दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस से कहेंगे कि नहीं, मुझे ये करना ही है, करना ही है, हुआ ही पड़ा है, मैं और मेरा परमात्मा मेरे साथ है। तो उस डिसीजन में किसी का भी विचार फिक्स नहीं होता। ये दृढ़ता का, निर्णय का शक्ति का विचार है निर्णय शक्ति। सातवीं शक्ति है सामना करने की शक्ति। ये बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे सहन शक्ति बहुत बड़ी है, वैसे कहते सामना करने की शक्ति। यहाँ भगवान हमें कहते अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, पति मरे तो भी हलवा खाओ, और बच्चा मरे तो भी हलवा खाओ। तो सचमुच क्या उस माहौल में, उस शोकाकुल में, क्या हम सचमुच हलवा खा सकते हैं? तो क्या सिखा रहा है भगवंत हमें? भगवान हमें यही सिखा रहे कि बच्चे, जब कोई भी मनुष्य शरीर छोड़ता है और उस घर में जब शोक प्रकट होता है, दुख प्रकट होता है, तो उस समय हम बहुत रोते हैं, जार जार रोते हैं। और वो रोने से हमें क्या खुशी मिलती है? वो रोने से क्या वो आत्मा खुश हो जाती है? एक जैन मुनि ने कहा था, जब बच्चा घर में जन्मता है तो वो बच्चा रोता है और सब हंसते हैं, परिवार हंसता है, बच्चा रोता है। और जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो वह रोता है और वो हंसता है और हम रोते हैं। तो क्यों ऐसे कहा? तो कहते हैं बच्चा जब आता है तो वह यही सोचता है कि मैं तो एक जाल से निकला और दूसरी जाल में फंस गया ना, एक परिवार छोड़कर दूसरे परिवार की जाल में
फंस गया, इसलिए वो रोता है। और जब व्यक्ति चाहता है तो उसे लगता है मैं तो इस परिवार से अब छुट्टी ले लिया, अब तो मेरा इस परिवार से कोई संबंध नहीं, इसीलिए वो हंसता है। और हमें दुख इसलिए होता है कि ये तो मेरा साथी था, मेरा पिता था, मेरा भाई था, मेरा बेटा था, और अब ये गया तो मैं कैसे जीऊंगा। और इस आधार से हम उस आत्मा के लिए रोते हैं, लेकिन ये रोना उस आत्मा को दुख देना है। इसलिए परमात्मा हमें सिखाते हैं कि उस समय ज्ञान की अनुभूति से उस आत्मा को विदाई दो। उस आत्मा के लिए क्षणभंगुर थोड़े पल के लिए महसूस करो कि आत्मा तो शांत स्वरूप है, शांति तो उसका स्वधर्म है। और हम उस शव के पास में एक दीपक भी जलाते हैं। क्यों जलाते हैं दीपक? क्यों जलाते हैं? तो कहते ये भटकना नहीं चाहिए। अरे भाई, आत्मा तो खुद लाइट है, और लाइट को कोई प्रकाश की आवश्यकता है क्या? लेकिन ये दीपक जलाना अर्थात आत्मा ये जागती ज्योत है। ये आत्मा इस घर से चली गई तो वो आत्मा दूसरे घर में जाकर उजाला कर रही है, इसलिए उसी यादगार में वह दीपक जलाया जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं इस समय का दौर बड़ा शोकाकुल का होता है, सन्नाटा होता है, और उस सन्नाटे के दौरान हमें सबको मिलकर उस आत्मा के लिए सुख की कामना करनी है, शांति की कामना करनी है। क्योंकि आज की परिस्थिति में ये अकाले मृत्यु, भयानक मृत्यु, बीमारी की मृत्यु, टेंशन की मृत्यु, मानसिकता की मृत्यु, डर की मृत्यु बहुत है। और इस समय हम सबको मिलकर अपने परिवार के लिए, विश्व के लिए, सबके लिए यही सामना करना है कि जो भी आत्मा शरीर छोड़े उस आत्मा को सुख शांति मिले। और हमें भी तो एक दिन ऐसे ही जाना है, इसलिए जो शव सीढ़ी पर रखते हैं वो समझना चाहिए वो शव उसका नहीं, वो शव मेरा है। मैं भी इस सीढ़ी में हूँ और मुझे भी ऐसे ही लेकर जाएंगे। तो वो आत्मा उस संग संग चलती है, वो आत्मा निकट बैठकर अपने शव को देखती है, और वो आत्मा अपने सारी क्रियाकर्म को भी लास्ट तक देखती है। तो इस प्रकार से परमात्मा हमें सामना करने की शक्ति भी देता है। 8वीं शक्ति है सहयोग की शक्ति। सहयोग यह अष्ट शक्तियों की है। कहते हैं भगवान ने इतना बड़ा कार्य बनाया है, यज्ञ रचा है। इस यज्ञ को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सबकी अंगुली चाहिए। तो यह भक्ति में भी दिखाया है। श्री कृष्ण जी ने एक अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाया और उस पर्वत को टेका देने के लिए अनेक लोग उस पर्वत के नीचे आकर उसको सहारा दिया। तो आज तो भगवान इतना कलयुग रूपी पहाड़ उठाने का बेड़ा उठाया है, और उस पहाड़ को हटाने के लिए वो आज कह रहा है मेरे बच्चों मेरी मदद करो। देखो, आज तक कभी सुना आपने कि भगवान मदद मांग रहा है? हमने आज तक भगवान से मदद मांगी, तो आज भगवान हमें कह रहा है बच्चे मुझे मदद करो। कौन सी मदद? कि आप अपने परिवार में रहते हुए पवित्र बनो, योगी बनो, सहयोगी बनो। सहयोगी मना सबका एक दूसरे का सहयोग लेकर परमात्मा को याद करना। तन मन धन से ये सहयोग करोगे तो सदा प्रभु तुम्हारी झोली भरते रहेगा। और ये यज्ञ विश्व का यज्ञ है, हमारा और तुम्हारा यज्ञ नहीं, ये भगवान का यज्ञ है। और इस यज्ञ में हर आत्मा अपनी अंगुली लगाता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसी प्रकार से ये अष्ट शक्तियाँ हमारे में बसी है, और इन शक्तियों का हर आत्मा प्रयोग करे, हर मनुष्य अपने जीवन में प्रयोग करेगा तो सचमुच वो सफलता मूर्त बन जाएगा। तो इसी अध्ययन पर आज हम रुकते हैं। राजयोग का थोड़ा सा चैप्टर और बाकी है, तो कल के अध्ययन में हम सुनेंगे। और कल बहुत विशेष दिवस है। कल 24 जून हमारी मीठी मम्मा जो जगत की जगदम्बा है, सरस्वती है,
विद्यादायिनी है, यज्ञ की पालनहार है, उस माता का कल का स्मृति दिवस है। इस उपलक्ष्य में कल आपको हम मम्मा कौन है, कैसी बाबा की बच्ची बनी, दादा लेखराज कौन थे, ब्रह्मा कैसे बने, ये दोनों हिस्ट्री कल आपको परमात्मा के द्वारा पता चलेगी। बाबा कहते बच्चे बस